हेलो, वेलकम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में वृत्तीय क्रम व्यवस्था पर आधारित कुछ प्रश्न कंप्लीट किए थे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक था चौकोर पर आधारित प्रश्न। तो आज हम लोग चौकोर से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है आपका टाइप 1 चौकोर क्रम व्यवस्था। अभी भी एक क्रम परीक्षण चैप्टर से ही क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद करीब 3 टॉपिक बचा हुआ है जो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 4 सहेलियां एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। मीना सीमा के दाहिने ओर है तथा सरिता कृष्णा के बाईं ओर है। कौन सी दो सहेलियां एक दूसरे के आमने सामने बैठी हैं जबकि कृष्णा सीमा के बाईं ओर है? तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले एक चौकोर खाना बनाया जाता है। तो ये चौकोर खाना आप बना लीजिए। अब इसमें क्या पूछा ये देखिए। तो इसमें पूछा है कि मीना सीमा के दाहिने बैठी है। तो मीना सीमा के दाहिने बैठी है तो सीमा यहां बैठेगी जब सीमा यहाँ बैठेगी तभी तो उसके दाएं मीना बैठेगी। तो यहाँ पे मीना हो जाएगी। अब इसके आगे क्या पूछ रहा है? तथा सरिता कृष्णा के बाईं ओर है। तो कृष्णा, अब कृष्णा को आप यहाँ बैठाएंगे तो जैसे ही कृष्णा नीचे की तरफ देखेगी तो इसका बायां सिरा इधर आ जाएगा। तो सरिता यहाँ पे बैठेगी। अब इसमें एक बात और पूछ रहा है कि जबकि कृष्णा सीमा के बाईं ओर है। तो देखिए, कृष्णा सीमा के बाईं ओर है। अब इसका जो बायां है इधर है और ये सरिता के दाहिने तरफ है। ठीक, यानी कृष्णा के बाएं सरिता है और कृष्णा सीमा के बाएं है। तो पूछ रहा है कि इनमें से आमने सामने कौन है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में 2 आ सकता है क्वेश्चन। जैसे आमने सामने उसमें एक रहेगा, एक विकल्प तो ये रहेगा कृष्णा और मीना आमने सामने बैठी हैं। या फिर दूसरा विकल्प ए हो, उसमें सीमा और सरिता आमने सामने बैठी हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों विकल्प आए। जी नहीं, कभी नहीं। ये दोनों विकल्प कभी आ ही नहीं सकता। कभी आएगा तो उसमें तीसरा कोई विकल्प रहेगा कि मान लीजिए
ए पे आ गया उसमें और ए बी पे आ गया पेपर में, तो सी वाला ऑप्शन पूछेगा कि ए और बी दोनों सही हैं। अब आपको इन दोनों को छोड़ करके इस पे ट्रिक लगाना रहेगा, अन्यथा अगर दोनों में से कोई एक आएगा, मान लीजिए ए आया तो इस पे ट्रिक लगाना है, अगर ए नहीं आया तो ए आएगा। समझ में आ गया हो तो देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, ए बी सी डी ई और एफ खाने के मेज पर आमने सामने बैठे हैं, हर ओर 3 लोग हैं, बी है ए और सी के बीच में, राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक ओर छोरों पे हैं, ई एक सैनिक अधिकारी है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है। व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने है। बताइए कि डॉक्टर कौन है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले चौकोर डायग्राम बनाते हैं। अब इसमें बोला है कि हर ओर 3 लोग हैं, तो यहाँ पे भी एक बैठेगा, एक यहाँ पे बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, फिर एक नीचे बैठेगा बीच में, फिर यहाँ पे किनारे। अब देखिए दिया है बी है ए और सी के बीच में, तो बी को यहाँ बैठा दीजिए, ए को यहाँ बैठा दीजिए, सी को यहाँ बैठा दीजिए। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक और छोरों पर हैं, ई एक सैनिक अधिकारी है, सी एक प्रोफेसर है। तो सी एक प्रोफेसर है तो इसको प्रोफेसर लिखिए, ये प्रोफेसर हो गया। और बोला है कि डॉक्टर के बगल में है, जो प्रोफेसर है वो डॉक्टर के बगल में है, तो जाहिर सी बात है कि जब प्रोफेसर यहाँ है तो इसके बगल में यहाँ पे होगा, तो यहाँ डॉक्टर हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये हिंदी के त्रुटि वाले शब्द में ये आता है, दे देगा डॉक्टर ऐसे लिख करके, ट्रिक लगाना रहता है इस पे, तो ये गलत रहता है, ये वाला डॉक्टर सही है। अब इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर के बगल में, ये तो हो गया। अब दिया है व्यापारी इंजीनियर के सामने है, तो जो बोल रहा है कि व्यापारी इंजीनियर के सामने है, तो देखिए डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने बैठा है, तो सैनिक अधिकारी देखिए यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने बैठा है, तो यहाँ पे सैनिक अधिकारी हो जाएगा। सैनिक अधिकारी हो गया, ठीक। अब क्या दिया है कि राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोरों पर हैं, मतलब एक और छोरे पर हैं, और दूसरी बात कि यहाँ तो प्रोफेसर बैठा है, खाली स्थान यहाँ पे है,
तो जब ये राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोरों पर आएंगे तो यहाँ पे आपका राजनीतिज्ञ हो जाएगा। व्यापारी यहाँ बैठेगा। अब व्यापारी कैसे वहां बैठा दिए हम डायरेक्ट, और राजनीतिज्ञ को यहाँ बैठाए। आपको बता दें कि इसमें बोल रखा है कि राजनीतिज्ञ और व्यापारी एक छोरों पर आए। तो देखिए यहाँ का छोर भरा हुआ है, वहां दोनों एक साथ एक छोर पर नहीं बैठ सकते, मतलब एक साइड में दोनों किनारे किनारे बैठे हैं। अब राजनीतिज्ञ को यहाँ बैठाने का मतलब ये बैठता है कि ये बोल रखा है कि व्यापारी का मैं इंजीनियर के सामने है, तो ये वाला स्पेस खाली है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इंजीनियर बैठेगा। इंजीनियर हो गया। अब इसमें देखिए व्यापारी छुटा हुआ है, अब ये सैनिक अधिकारी के सामने, तो अब सैनिक अधिकारी कौन है? ई एक सैनिक अधिकारी है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। बच गया डी और एफ, तो देखिए डी और एफ, डी बाई एफ, और यहाँ पर भी डी बाई एफ होगा, क्योंकि इन दोनों का कहीं भी प्रश्न में ये नहीं दर्शाया गया है कि कौन डी राजनीतिज्ञ है या एफ राजनीतिज्ञ है, डी व्यापारी है या एफ व्यापारी है, तो इसलिए वहां पे डी बाई एफ करके लगेगा। तो अब इसमें क्या पूछा था, बताइए कि डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर आपका बी हो जाएगा, अर्थात आपका उत्तर होगा बी, डॉक्टर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, चौकोर क्रम से संबंधित ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें दे देगा निर्देश और कुछ पॉइंट दे देगा, उन्हीं पॉइंट के हिसाब से 4-5, कभी कभी ज्यादा भी, कभी कभी 2-2 क्वेश्चन दे देता है, लेकिन हाँ इसी निर्देश पे ये सभी क्वेश्चन हल होंगे। ये जो बीच में लाइनिंग है, ये लाइनिंग इसलिए बनाए हैं कि आपको समझ में आए। देखिए लाइनिंग के ऊपर जो भी है, यहाँ तक, वहां से निर्देश से लेके यहाँ तक सारे निर्देश है, फिर प्रश्न से लेकर के यहाँ तक सारे प्रश्न है। तो देखिए इसमें निर्देश, सबसे पहले निर्देश ध्यान दिया जाता है। अगर आपको निर्देश समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। निर्देश में दिया है 6 व्यक्ति 2 कतार में इस प्रकार बैठे हैं, प्रत्येक कतार में 3 व्यक्ति हैं, वे एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब इसमें देखिए जो 6 व्यक्ति हैं वो 2 कतार में बैठे हैं और दोनों कतार में 3-3 लोग बैठे हैं और तीनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब आगे देखिए क्या दिया है। 1 नंबर, मनिंद्र किसी भी कतार के प्रारंभ में नहीं बैठे हैं। दूसरा, जीवन अनूप के बाईं ओर से दूसरा है। तीसरा, अभिषेक जीवन का पड़ोसी है। चौथा निर्देश, मुकुल जो कि मनिंद्र का पड़ोसी है, अनूप के विकर्ण दिशा में बैठा है। पांचवा, वरुण कामा मनिंद्र के एकदम बाईं ओर बैठा है। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछा है। पहला प्रश्न, अभिषेक के सामने कौन है। अब दूसरा, निम्न में से कौन एक दूसरे के विकर्ण दिशा में सामने बैठे हैं। तीसरा, निम्न में से कौन एक कतार में है। चौथा, वरुण व जीवन यदि आपस में स्थान बदल लेते हैं तो नए स्थान पर जीवन का पड़ोसी
कौन होगा? अब ये देखिए, एक डायग्राम बनेगा और उसी पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। एक किनारे बनाते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन दर्शाने हैं एक ही पे। ये हो गया। अब ये प्रश्न सिर्फ निर्देश पर ही सॉल्व होगा, तो आप निर्देश में पढ़िए। देखिए पहला क्या दिया है, मनिंद्र किसी भी कतार के प्रारंभ में नहीं बैठे हैं। मतलब ये किसी भी प्रारंभ में नहीं है, लेकिन अंत में हो सकता है, बीच में हो सकता है, दोनों के। इधर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। यही ये दो जगह पे होगा। तो चलिए अब इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये अभी कंफर्म नहीं है। अब दिया है अनूप जीवन के बाईं ओर से दूसरा है, इसको भी छोड़िए अभी। अब दिया है अभिषेक जीवन का पड़ोसी है। ठीक, अब यहाँ अब देखिए ये दिया है अभिषेक जीवन का पड़ोसी है, और यहाँ दिया है कि जीवन का अनूप के बाईं ओर दूसरा है। तो जाहिर सी बात है कि अनूप यहाँ बैठा होगा। क्योंकि अनूप वहां नहीं बैठेगा, जब वहां बैठेगा तो उसका बाएं आ जाएगा, और बाएं आएगा तो दूसरे नंबर पे जीवन यहाँ आ जाएगा। जीवन, ठीक। अब दिया है कि अभिषेक जीवन का पड़ोसी है, तो जब ये अभिषेक जीवन का पड़ोसी है तो जस्ट बगल में। अब ये मत कर दीजिएगा कि नीचे भी उसका पड़ोसी, नहीं, ये दूसरा कतार हो जाएगा तो उसमें पड़ोसी नहीं माना जाएगा। अब इसमें ए हो गया, अब तो ए क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, आगे चौथा, मुकुल जो कि मनिंद्र का पड़ोसी है अनूप के विकर्ण दिशा में बैठा है। तो अनूप के विकर्ण दिशा में बैठने का मतलब कि मुकुल यहाँ पे बैठेगा, और एक किसके, अनूप के विकर्ण दिशा में है, तो विकर्ण दिशा ऐसी होती है। अब दिया है कि मुकुल जो कि मनिंद्र का पड़ोसी है, तो मनिंद्र का पड़ोसी है तो मनिंद्र जाहिर सी बात है यहाँ पे होगा, तभी तो इसका पड़ोसी है। अब इसमें कोई एक बच गया है, अब वो देखिए कौन है। अब दिया है कि वरुण मनिंद्र के एकदम बाईं ओर है, तो वरुण यहाँ पे बैठेगा। ये आपका डायग्राम क्लियर हो गया। अब प्रश्न पे आइए। देखिए प्रश्न में पूछा है कि अभिषेक के सामने कौन बैठा है, तो आपका पहला उत्तर हो जाएगा अभिषेक के सामने मनिंद्र बैठा है। ये आपका पहला उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक दूसरे के विकर्ण दिशा में सामने बैठे हैं। तो इसमें हो गया विकर्ण दिशा वरुण और जीवन, दूसरा का उत्तर हो जाएगा वरुण और जीवन विकर्ण दिशा में है। अब इसमें एक प्रश्न और बनेगा कि देखिए अनूप और मुकुल भी विकर्ण दिशा में है, तो ये इसी का रहेगा, तो इसको कामा करके लिख लीजिए।
सॉरी, अनूप और मुकुल विकर्ण दिशा में है। इनमें से कोई दो, एक ही रहेगा, ये दो हैं, मतलब इसमें कामा करके। तो जब वो पेपर में प्रश्न आएगा तो उसमें यही रहेगा, विकल्प में यही रहेगा, वरुण और जीवन विकर्ण दिशा में, या फिर ये रहेगा अनूप और मुकुल विकर्ण दिशा में। तो ये दोनों तो विकर्ण दिशा में है, ये है, तो ये देखिए दोनों विकर्ण दिशा में है। दोनों में से कोई एक विकल्प रहेगा, उसमें से आपको ट्रिक करना रहेगा। अब तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक कतार में है। तो अब दे देगा, तीसरे का उत्तर हो जाएगा आपका अनूप, कामा, अभिषेक और जीवन। एक कतार में है। या फिर वरुण, कामा मनिंद्र और मुकुल। एक कतार में है, ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प में से कोई एक रहेगा, देखिए ये वाला रहेगा या ये वाला रहेगा। अब चौथा प्रश्न क्या है? चौथा है वरुण व जीवन यदि आपस में स्थान बदल लेते हैं तो नए स्थान पर जीवन का पड़ोसी कौन होगा। तो वरुण और जीवन, तो ये एक दूसरे के स्थान पे चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे जीवन है तो यहाँ पे अरुण आ जाएगा। अब और अरुण की जगह पे जीवन आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि नए स्थान पर जीवन का पड़ोसी कौन होगा। तो अब चौथे का उत्तर हो जाएगा नए स्थान पर जीवन का पड़ोसी मनिंद्र होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का ये टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें।